दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। तो चलिए आज मैं आपको लिए चलता हूं हिमालय ट्रस्ट, जो कि इस कतूर घाटी के लिए ही नहीं बल्कि बागेश्वर जिले के लिए भी एक प्रेरणादायी संस्था रही है। रचनात्मक आंदोलनों के लिए और शिक्षाप्रद कार्यों के लिए और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट के लिए हिमालय ट्रस्ट को जाना जाता है। स्वजल का आपने नाम सुना होगा। स्वजल प्रोजेक्ट का पहला पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने हमारे गाँव में किया था। तो उस संस्था में क्या हो रहा है आज वहाँ जाके देखते हैं। सदन मिश्रा जी की एक किताब है, उसका विमोचन होना है। तो वहाँ राधा दी भी पहुँची हैं और उत्तराखंड भर से अलग अलग तरह के आंदोलनकारी पहुँचे हैं, समाज सेवी पहुँचे हैं। तो देखते हैं, उनसे बात करते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं, मिश्रा जी की किताब के बारे में जानते हैं। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र आज एक नई कहानी के साथ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पुस्तक के विमोचन के अवसर पर समय निकाला। बात लगभग जुलाई की थी पिछले, जब सदन मिश्र जी से ये बात हुई कि मैं कुछ अपने जीवन की जो मेरी स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों को संकलित रूप देना चाहता हूँ। यत्र तत्र बिखरी हुई हैं मेरी स्मृतियों में वे स्मृतियाँ, मैं उन्हें एक संकलित रूप देना चाहता हूँ जितनी मुझे याद आती है। मैंने हामी भरी, इतिहास का एक छात्र होने के नाते मैंने समझा कि वो स्मृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण होंगी हमारे लिए। और आज वह अवसर आया कि उन स्मृतियों को एक संकलित रूप देने का ईश्वर ने मौका दिया। प्रकाशक हमारे श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, दिल्ली से पधारे हैं। कुणाल ट्रस्ट और एनबी पब्लिकेशंस के आप प्रोप्राइटर हैं। आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ, तहे दिल से आभारी हूँ। आपका हमेशा सहयोग मुझे मिलता आया है। मैं आपको बताऊँ, आपसे एक बात शेयर करूँ सबसे पहले कि ये जो नाम लिखा है संघर्ष के छोर से समाधान के मोड़ तक ना, ये नाम बात की देन है। इसका जो मिश्र जी ने हमारे नाम दिया था, मैं आपको बताऊं, वो था एक अभागे की आत्मकथा। क्या नाम था? एक अभागे की आत्मकथा। राधा दीदी के नज़रों से भी गुजरा। सामने बैठी हैं राधा दीदी, उन्होंने टोका, उन्होंने कहा ये क्या, हम अपने को अभागा क्यों कहें। मैं आभारी हूँ मिश्र जी का, उन्होंने पुनर्विचार किया इस बात पर, इस शीर्षक को बदला और फिर बात आई, यह शीर्षक फाइनल हुआ, संघर्ष के छोर से समाधान के मोड़ तक। अब वास्तव में औपचारिक बातें छोड़ूं, मैं संघर्ष गाथा बहुत लंबी है। सदन मिश्र जी संघर्षों का दूसरा नाम है अगर यूं कहूं। और मैं देखता हूं कि वो संघर्ष जो शुरू हुए थे हाट कल्याणी से, जहां से उनकी जीवन यात्रा आरंभ हुई थी, जहां उनका जन्म हुआ था, और उसके बाद वो संघर्ष विद्यालयी शिक्षा प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत के दौरान भी संघर्ष किया, एक बालक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में। जीआईसी पिथौरागढ़ माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करी, वहाँ पर भी संघर्ष था। किताब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेंगी। रूरल इंस्टीट्यूट बिचपुरी आगरा आप गए, कितने संघर्षों के बीच आपने वहाँ से रूरल डेवलपमेंट पर जो है वो अपना डिप्लोमा क्लियर किया था। मैनपुरी आगरा आप गए, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र में एक शिक्षक के रूप में, और उत्तर प्रदेश सरकार की पत्रिका निर्माण में आपने रिपोर्ट राइटिंग का काम किया था, वो भी संघर्षों से भरा दौर था। नरेंद्र नगर प्लानिंग कार्यालय में आपने कार्य किया एक निजी सहायक के तौर पर। फिर नासिक आप चले गए, वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में काम किया। देखिए ना, कहाँ से कहाँ तक संघर्ष चल रहा है जीवन का। नासिक से फिर उत्तरकाशी पहुँचे, एक छोर नासिक एक छोर उत्तरकाशी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के एरिया ऑर्गेनाइजर के रूप में वहाँ पर आपने कार्य किया। उत्तरकाशी से सिलियारा पहुँचे, श्री बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी के सानिध्य में आप सिलियारा आश्रम में आईडीपी योजना वहाँ पर जो थी, और पर्वतीय नवजीवन मंडल जो संस्था थी श्री बहुगुणा जी की और श्रीमती विमला बहुगुणा जी की, वहाँ एक बहुत अच्छा समय आपका बीता। और आपने लिखा है उस आत्मकथा में कि ये मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था। हम में से हर एक का होता है, लाइफ स्पैन जो हमारा होता है ना, जीवन का जो होता है,
ठीक है, वो 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, 50 साल है, 60 साल है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर फेज ऐसा होगा जिसे हम मानेंगे, एक चरण ऐसा होगा कि ये हमारे जीवन का सबसे बढ़िया समय था, वाह, उसे हम हमेशा मेमोरी में रखते हैं या याददाश्त में रखते हैं। तो लिखा है, सदन मिश्र जी ने लिखा है कि वह मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था। तो उससे जुड़ी यादें, चाहे वो टैटू की याद हो, चाहे वो टैटू के अलावा मैं पढ़ रहा था उसमें बालगंगा नदी का छोटे लाल हो, अब वो कौन था मैं खुलासा नहीं करूंगा, या आपको किताब में बहुत रोचक चीजें मिलेंगी। वो जीवन का स्वर्णिम काल है। सिलियारा टिहरी से पहुंच गए केरल, त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम में मित्र निकेतन नाम की जो संस्था थी गांधी विचारधारा पर केंद्रित, वहाँ पर एक स्वयंसेवी के रूप में आपने कार्य किया, शिक्षण कार्य भी किया, छात्रावास संचालक की भूमिका भी वहाँ पर निभाई है। फिर पहुँचे पांडिचेरी श्री अरबिंदो आश्रम, एजुकेशन फॉर वन वर्ल्ड पर एक शिक्षा सम्मेलन का उस समय आयोजन हुआ था, और वहाँ पर आपने श्री सदन मिश्र जी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था। ये बहुत बड़ी बात है। पांडिचेरी के श्री अरबिंदो आश्रम में हमारे पर्वतीय व्यक्ति ने अपने विचार रखे, गांधी जी की बुनियादी तालीम पर अपने विचार रखे और यहाँ के एक्सपीरियंसेस को लोगों में शेयर किया। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद संघर्ष यहीं पर नहीं रुक रहे थे, संघर्ष अफ्रीका तक जाने वाले थे, इथोपिया जाने वाले थे। आपने लिखा है अपनी पुस्तक। इथोपिया में जब अकाल पड़ रहा था तो वहाँ पर एक स्वयंसेवक के रूप में राहत कार्य पहुँचाने के लिए आप तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे, मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे, मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। लेकिन उसी बीच उस पोस्ट कार्ड ने, एक पोस्ट कार्ड आपको मिला था सर, जो लिखा था बहन जी ने, बड़ी बहन जी ने, और उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी जिसने मुझे छुआ, मेरे दिल को छुआ। और वो बात लिखी थी कि पहाड़ के बारे में पहाड़ के लोग नहीं सोचेंगे तो सोचेगा कौन। मैं दोहराऊंगा इस बात को, पहाड़ के बारे में पहाड़ के लोग नहीं सोचेंगे तो सोचेगा कौन। विचार बदल गया, इथोपिया जाने का विचार बदल गया, और श्री सदन मिश्र जी का रुख जो है वो फिर अपने पर्वतीय क्षेत्रों की ओर आया। केरल से वापसी हुई और पिंडर वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक संकल्पना आपकी थी कि जिसमें आपने कहा था कि पिंडर घाटी विकास की एक रूपरेखा मैं बनाऊंगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कैसे वहां पर डेवलप किया जाए या विकास किया जाए। जीवन में सफलता है, लेकिन हर जगह हम सफल नहीं होते।